हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। मैं आज आपके लिए लाई हूँ क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का पेपर। मैं आज पेपर सॉल्व करवाऊंगी और क्या क्या क्वेश्चंस थे वो मैं डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ गए सही विकल्प पर। सही विकल्प का पहले का आंसर है साधनों की दुर्लभता। दूसरे सही विकल्प का आंसर है उच्च स्तर को। तीसरे का है किसी दूसरे श्रेष्ठतम कार्य में प्राप्त त्यागा गया लाभ, तो इसका होगा अवसर लागत। और चौथे का होगा महामंदी। और पांचवे का M1 होगा। और अपना 6 का होगा 2017 में। और इसके बाद यही इंग्लिश में है। इंग्लिश में इसका B होगा। और उसके बाद A होगा और C। उसके बाद में D हो जाएगा। उसके बाद में M1 और उसके बाद थर्ड C हो जाएगा। और आगे मैं आपको बताना चाहूँगी फिलिंग द ब्लैंक्स। सेकंड क्वेश्चन पर है फिलिंग द ब्लैंक्स। इसका न्यूनतम स्तरीय वस्तुओं के लिए मांग वक्र का शिफ्ट क्या है, ऊपर की ओर। इसका क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा। और फार्म का लाभ आगम तथा क्या है, लागत के बीच लागत के बीच का अंतर होता है। इसका हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार फार्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन होता है। स्वतंत्र प्रवेश बहिर्गमन होता है। फिर उसके बाद में स्टॉक की संकल्पना एवं निश्चित क्या आएगा, इस पर समय पर माप संबंधी है। अत्यधिक मांग की स्थिति से दीर्घ काल के कीमतों में परिवर्तन होता है। और इसमें आएगा मुद्रा परिवर्तन। और ये इंग्लिश में है। और उसके बाद में हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पर, जिस पर आए हैं आपके सत्यासत्य। पहले का हो जाएगा असत्य, दूसरे का है सत्य, तीसरे का भी सत्य है, चौथे का भी सत्य है, पांचवे का भी सत्य है और छठवें का भी सत्य है। एक बार रीड कर बता देते। गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण की आधार पर योग्यता को संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। इसका हो जाएगा असत्य। औसत स्तर लागत वक्र एवं आयताकार परिवलय सत्य, इसका भी सत्य है, इसका भी सत्य है। पहला वाला जो आपका है वो असत्य है। और उसके बाद में आ गए हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 पर है आपकी सही जोड़ी चाय और कॉफी। चाय और कॉफी क्या है, चाय और कॉफी है आपकी स्थापना संपन्न वस्तु है। दूसरे पे है पंखा तथा बिजली। पंखा तथा बिजली क्या है, पूर्वक वस्तुएं हैं। पंखा तथा बिजली पूर्वक वस्तुएं। कारक में परिवर्तन अल्पकालीन में। 4 पर है कुल संप्राप्ति, किसमें होगी, अपने 4 पर ये रहा, कुल निर्गत इंटू बाजार कीमत। और निर्बल अप्रत्यक्ष कर। 5 पे है अपना अप्रत्यक्ष कर उत्पाद। सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति। इसका है अपना 0 से 1 के बीच में। 6 पर है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान क्या होगा, इसका 1 से लेके जो 0 से 1 के बीच में होगा। एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा की कीमत कितनी होगी, 7 की ये होगी विदेशी विनिमय दर। और उसके बाद में हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर है एक सीमांत प्रतिस्थापन की दर का सूत्र लिखिए। इसका आंसर है डेल्टा C डेल्टा Y। और दूसरा है दीर्घकालीन लागतें क्या हैं, ये आपकी सीरीज में आप ढूंढ लेना। और उसके बाद में 3 पे श्रम बाजार में मजदूरी दर का निर्धारण किस बिंदु पर होता है। उसके बाद है मुद्रास्फीति क्या है। भारत में करेंसी का निर्गमन कार्य वाली संस्था का नाम लिखना है आपको। सीमांत बचत प्रवृत्ति किसे कहते हैं, संतुलन बजट किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर है मांग का नियम क्या है और इसके अथवा में है मांग की कीमत का लोच क्या है। और क्वेश्चन नंबर 7 पर है उत्पाद के संदर्भ में आपातकाल क्या है और उसके अथवा में उत्पाद फलन क्या है। आप कोई भी एक कर सकते हैं, 2 नंबर के हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर एक कीमत स्वीकारक फार्म का बाजार कीमत और औसत संप्राप्ति में क्या संबंध है बताना है। क्वेश्चन नंबर उसके अथवा में एक कीमत स्वीकार कारक फर्म के बाजार कीमत तथा सीमांत प्रापंदी में क्या संबंध।
क्वेश्चन नंबर 9 पर है कीमत की उच्चतम सीमा क्या है, इसके दो उदाहरण। इसके अथवा में है कीमत की निम्नतम सीमा क्या है, इसके दो उदाहरण लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 10 पर है उपभोक्ता के आय में वृद्धि से संतुलन कीमत एवं मात्रा किस प्रकार प्रभावित होती है, किन्हीं दो बिंदुओं में लिखिए। इसके अथवा में ये रहा उपभोक्ता की आय में कमी से संतुलन कीमत एवं मात्रा किस प्रकार प्रभावित होती है, किन्हीं दो बिंदुओं को लिखना है अपन को। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है दोनों के बारे में बताना है। किसे कहते हैं वैयक्तिक प्रयोज्य, क्या कैसे कहते हैं, और दोनों में एक ही क्वेश्चन है लगभग। उसकी आय के बारे में बताना है और प्रयोज्य के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 भी 2 मार्क्स का है, उपभोग फलन का बताना है और यथार्थ निवेश बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ये भी 2 मार्क्स का है, मिथ्यावैधता का विरोधाभास और प्रभावी मांग सिद्धांत बताना है, कोई भी एक कर सकते हो। और आपका 14 भी 2 मार्क्स का है, इसमें ये बताना है वस्तुओं की सेवा और सार्वजनिक वस्तुएं किस प्रकार गैर पारंपरिक हैं, जो भी बताना है। उसके बाद में हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 पर स्वराज्य व्यय किसे कहते हैं, पूंजीगत व्यय। और क्वेश्चन नंबर 16 पर केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का वर्णन और बाजार अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आप रीड कर लेना, इनमें डायग्राम है। ये 3 मार्क्स का था केंद्रीय वाला, ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका 3 मार्क्स का है, इन दोनों में रेखा चित्र बताना है। इसमें अनादिमान वक्र का जो मानचित्र बताना है और इसमें उपभोक्ता बजट सेट को रेखा चित्र बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 पे मौद्रिक घरेलू उत्पाद वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के बारे में, उसका अथवा में ये रहा, ये 3 मार्क्स का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 भी आप रीड कर लेना, ये भी आपका 3 मार्क्स का है। इसमें रिजर्व बैंक के बारे में और बैंकों की मुद्रा का निर्माण करते हैं किस प्रकार करते हैं, उस बारे में आपको बिंदु लिखना है कोई भी, क्योंकि 3 मार्क्स का है इसलिए 3 बिंदु पूछे हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 पर हम आ जाते हैं। 20 पर है आपको एक्स वाई का बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 सवाल है 4 मार्क्स का, ये सवाल है, आप रीड कर लेना और इसको आपको सॉल्व करना है। इसके ऑप्शन में एक और सवाल आया है, ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 21 में रेखा चित्र बताना है और उनकी सीमाओं का वर्णन करना है। जैसे पहला है अल्पकालीन सीमित लागत वक्र का मानचित्र प्रदर्शन करते हुए उनकी आकृति होने के 2 कारण का वर्णन करना है। और अथवा में भी आपको रेखा चित्र बताना है, इसमें दीर्घकालीन औसत लागत का करना है। और क्वेश्चन नंबर 22 पर भी 4 मार्क्स का ही है, ये रहा। समग्र मांग का परिवर्तन आय को पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या किन्हीं 4 बिंदुओं में करना है। इसके अथवा में न्यून मांग की स्थिति का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या किन्हीं 4 बिंदुओं में। उसके बाद क्वेश्चन 23 भी आपका 4 मार्क्स का है, आप इसे रीड करो। इसमें स्थिर विनिमय दर के बारे में बताना है और नीचे तृतीय विनिमय दर के निर्धारण का रेखा चित्र दोनों में बनाना है, आपको दोनों में डायग्राम बनाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका पेपर सॉल्व हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे के मैं पेपर्स अपलोड कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।